22 जमीन धरती की उसने काबिज की थी तलवार के बलबूते पर। चेंगिस खान के पिताजी को जहर देके मार दिया था, ये उसने बचपन में देखा था। उसकी औरत को लोगों जो अदर टोली के प्रमुख थे उन्होंने गिरफ्त में ले लिया था, उसे भी उसके दोस्त ने, उसके पिताजी के दोस्त ने उसको मदद करके वो छुड़ाया था। तो फिर चेंगिस खान ने डिसाइड किया था कि मेरे प्रांत में, मेरा दुनिया का 22% जो हिस्सा है उसमें मैं कभी भी लेडीज पर अत्याचार नहीं होने दूंगा, और जो भी बच्चे होंगे उनको मैं औरस रखूंगा, मतलब उन्हें अनाथ नहीं बनने दूंगा। तो ये कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ बुरी बातें भी है। खान का मतलब शासक और चेंगिस का मतलब शूर योद्धा। पर हम जो भविष्यवाणी उसकी की गई थी कि उसके हथेली पे खून का काला धब्बा था, इसका मतलब वो क्रूर कर्मा शासक था। और एक चेंगिस खान के बारे में, जब चेंगिस खान की फौज आती थी तो हजारों किलोमीटर का प्रदेश निर्मनुष्य होता था, लोग थर कांपते थे, लोग वहां की जमीन भूमि छोड़ देते थे। जब चेंगिस खान का आक्रमण होने वाला था या होने वाला होगा तो उसके जो सेनापति पहले आके पूरी डिस्क्रिप्शन करते थे कि हम ऐसा है, हमारा चेंगिस खान ये बात है वो बात है। तो कोई राजे ऐसे थे कि जिन्होंने युद्ध करने के पहले ही समर्पण कर दिया था, मतलब हथियार रख दिया था। तो ऐसा था चेंगिस खान। और चेंगिस खान के बारे में और एक विशेष बात है, और वो बात ये है कि चेंगिस खान ने बोला था जब मैं मरूंगा तो मेरा मकबरा या मेरी कोई भी निशानी रखने की नहीं, मतलब मकबरा बनाने का नहीं है मेरा, या मेरी कोई निशानी बनाने की नहीं है, क्योंकि मैं धरती पर मेरी ऐसी कोई भी निशानी नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि लोग अदर जो कि कंट्री के लोग हैं या अदर जो प्रदेश के लोग हैं उसे क्रूर कर्मा बोलते थे, और मंगोलिया के लोग उसे राष्ट्रपिता और ग्रेट मानते हैं, अभी भी मानते हैं। और मकबरा इसलिए नहीं कि जब बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते हैं या बड़े बड़े निशानी छोड़ दी जाती है या बड़ा बड़ा जो भी कुछ निशानी बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं लोग, इसका मतलब वो प्रशासक वो शासक हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। इसलिए पर चेंगिस खान के बारे में ये बात एकदम अलग है। चेंगिस खान मरने से पहले बोला था कि मेरा कोई भी स्टैचू, कोई भी मकबरा, कोई भी चीज बनाने की नहीं, क्योंकि मैं दुनिया में मेरा ऐसा कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहता, यही मेरी इच्छा है। इसलिए उसकी कबर जो उलन बटोर जो सिटी है, उलन बटोर मंगोलिया की उस पार उलन बटोर सिटी है, तो उलन बटोर सिटी के एक बड़ी पहाड़ी में उसकी कबर बनाई गई। और उस कबर बनाने के बाद उस कबर के ऊपर से बहुत सारे घोड़े, हजारों घोड़े चलाए गए ताकि वो कबर ना दिखे, क्योंकि अगर कबर ना दिखेगी तो अभी के बहुत सारे रिसर्च हुए कि हमें चेंगिस खान की कब्र होना है, जैसे कि इजिप्ट में जो पिरामिड से उस तरह चेंगिस खान इतना बड़ा चेंगिस खान था तो फिर उसकी कुछ होगी, कुछ कबर होंगी, कुछ ना कुछ होगा। तो ब्रिटेन, जापान, इन लोगों ने बहुत सारे मंगोलिया के जो रिसर्च लोग हैं, साइंटिफिक लोग, उनके साथ गठबंधन करके रिसर्च की, पर फिर भी चेंगिस खान की कबर नहीं मिली। और वहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे चेंगिस खान की कबर हम नहीं मिलना चाहिए। एक बार तुर्क में का जो तैमूर था, तो ईरान इराक की तरफ का तैमूर का जब कब्र खोदी गई थी उस समय भी एक भविष्यवाणी कर दी थी लोगों ने कि तैमूर की कबर तुमने नहीं करना, क्योंकि उसी टाइम दूसरा महायुद्ध, सेकंड वर्ल्ड वार हो गया था। और सेकंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो बहुत सारे नरसार होता, बहुत सारे देश बर्बाद हो गए थे। इसका मतलब लोग मानते हैं कि अगर जिन्होंने बोला मेरी कबर ना बनाओ, मेरा स्टैचू ना बनाओ, तो मान लेना चाहिए। तो मंगोलिया के लोगों ने अभी भी वो कब्र होने रिसर्च करने का है, फाइंड करने का है, तो उसे रोक लगा दी। अभी मंगोलिया में लोकतंत्र है। तो हम बात करते हैं चेंगिस खान की। तो चेंगिस खान की बहन थी, सौतेले भाई भी थे, माँ भी थी और 3 भाई भी थे। पर चेंगिस खान ने अपनी पूरी की पूरी मृत्यु के पहले अपना जो पोता है, पोते के हवाले कर दिया, और एक 3 नंबर का बेटा है तो उस बेटे के पास दे दी, बाकी की तरफ नहीं, क्योंकि उसका विश्वास नहीं था कि मेरा साम्राज्य लोग कैसे चलाएंगे आने वाली पीढ़ी। तो इस तरह से चेंगिस खान इतना जुल्म और अत्याचार करता था कि लोग उसके डर से प्राण ही छोड़ देते थे। और एक बात, 1206 से लेके तो 1227 तक
उसका साम्राज्य चला। उसके बाद उसके बेटे ऐश आराम और बस शराबी थे, तो ऐश आराम करने वाले बच्चों ने उसका जो साम्राज्य था नेस्तनाबूद हो गया था। फिर भी उनके पोतरे जो थे, चंगेज खान के पोतरे, उन्होंने। तो बात बोलने की यह है कि चंगेज खान का मतलब वो कोई मुस्लिम शासक नहीं था। चंगेज खान का धर्म तेंग्रीन धर्म से वो रिलेटेड था, वो सेकुलर भी था। इतिहासकार ऐसे मानते हैं। इतिहास की किताब संदर्भ अगर पढ़े तो उसमें सब पता चलेगा। तो चंगेज खान के बारे में जितना भी हम अच्छा बोलेंगे उतना ही उसकी दूसरी बाजू बुरी भी है। उसने अपना प्रिय मित्र जमैका, तो उस जमैका को पूछा था कि तू मुझे साथ दे, और साथ नहीं भी दे रहा हो तो तुझे एक प्रांत ले ले, पर मेरे खिलाफ कभी भी कोई बात करने की नहीं। फिर भी वो मित्र ने बोला कि मुझे ऐसी मौत दे कि मुझे मेरा खून नहीं निकलना चाहिए, पर मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। तो चंगेज खान ने अपने दोस्त को 2-4 रजा डाल के मार डाला, मतलब खून भी नहीं निकला भी। तो बोला जाता है कि वो जो दोस्त है, वो दोस्त ने उसे साथ भी दी थी, फिर भी चंगेज खान ने उसे क्यों मारा। उसके बाद बचपन में उसके सौतेले भाई ने मच्छी चुराई थी और अकेले ने खाई थी, तो चंगेज खान ने तब भी तू बेईमान है इसलिए वो सौतेले भाई को भी मार डाला था। चंगेज खान एक क्रूर शासक था, पर उसके प्रांत में सेकुलरिज्म था। उसके प्रांत में हर धर्म के लोग रहते थे, वो टोली प्रमुख था। और चंगेज खान ने कभी कोई धर्म का युद्ध नहीं छड़ा, वो सिर्फ साम्राज्य विस्तार करता था और उसकी कामना थी कि मैं पूरे दुनिया को हासिल करूंगा मेरे दम पर, मेरे तलवार के बल पर। तो चंगेज खान जब भी कभी लड़ाई पे जाता था तो पहले अपने सेनापति लोग भेजता था, उसके बाद अगर नहीं माना तो फिर लड़ाई होती थी और वो प्रांत काबिज करता था। तो चंगेज खान एक क्रूर, कर्मा, रक्त पिपासु और दूसरी बाजू जो है एक कर्तव्यशील और अच्छा सा एक शासक माना जाता है मंगोलिया में, पर अदर कंट्री में उसे जुल्मी बताते हैं। तो मुगल को जो निशाना बनाया था चंगेज खान ने, कि उसकी जो ड्रीम थी कि मैं पूरे भारत पर रोंद दूंगा भारत को और फिर आसाम से चले जाऊंगा, तो ये बात तो जब जलालुद्दीन जब काबुल में था तो काबुल का जलालुद्दीन ने इल्तमश को मदद मांगी थी, पर इल्तमश ने उसे मना कर दिया था क्योंकि इल्तमश भी डरता था चंगेज खान को। और अब ये बात रही कि जब काबुल गया, गजनी गया, पेशावर गया, आर्मेनिया गया, जॉर्जिया गया, अजरबैजान गया, उलन बटोर भी गया, ये सब के रशिया भी गया, ये पूरे के पूरे प्रांत पर चीन अभी तक कभी हासिल नहीं हुआ था, चीन किसी के गुलाम नहीं बना था, पर चंगेज खान ने उसे भी हासिल किया था। ऐसा शूर योद्धा था, पर उसे इतिहास ने, इतिहासकारों में और कुछ लोगों ने उसे क्रूर कर्मा घोषित किया है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। अगर कोई जानकारी रही, कुछ इसमें भी अगर कुछ मालूमात आपको कुछ और होना है तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते। ये था इतिहास का चंगेज खान। चंगेज खान का जो सबसे बड़ा इतिहास में मानी जाने वाली ये बात है कि वो खुद बोलता था कि मेरी कब्र बनाने की नहीं, मेरी कोई भी निशानी दुनिया में छोड़ने की नहीं। ऐसा चंगेज खान ने क्यों कहा होगा? आज तो लोग मरने के बाद भी बोलते मेरा ये होना था, मेरा वो होना था, है ना। तो इस बात से चंगेज खान को इतिहासकार थोड़ा ग्रेट मानते हैं और मंगोलिया के लोग तो उसे अपना देवता भी मानते हैं। इसलिए मंगोलिया की जो उलन बटोर की उस पार की पहाड़ी है उस पर थोड़ी निशानी रखी हुई है। उस पहाड़ी पर मंगोलियन लोकतंत्र लोगों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है जाने के लिए। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक मेरा यही खत्म होता है। अगले टॉपिक अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे कोई अलग टॉपिक लेके। जय हिंद।